हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ 1 में। और साइंस का अगला चैप्टर मैं लेके आया हूँ जो क्लास 8th का है, जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट आकाश दर्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्काई व्यू। तो इसके बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे। और पहले ही बता देते हैं, ये क्लास 8th के लिए है और साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम जिस ग्रह में रहते हैं वो क्या है? तो हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे कहते हैं पृथ्वी। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। आइए, क्या सूर्य के अलावा कुछ और है कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। तो आकाश में और क्या क्या है? किसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो, आपको बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ अधिक चमकीले, कुछ धुंधले, कुछ बड़े, कुछ छोटे। मज़ेदार बात यह है कि छोटे दिखने वाले ये तारे हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि ये छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है। आप क्या कर लीजिए, 2 फुटबॉल ले लीजिए। एक फुटबॉल को 50 मीटर की दूरी पर, एक फुटबॉल को अपने से 80 मीटर की दूरी पर रखिए और देखिए, आपको पास वाला फुटबॉल बड़ा और 50 यानी कि 50 मीटर पर जो फुटबॉल रखा है वो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन 80 मीटर की जो फुटबॉल रखा है वो छोटा दिखाई देगा। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु जितनी हमसे दूर होगी वह उतनी ही छोटी दिखाई देगी। तो इस क्रियाकलाप के बाद हम आगे बढ़ते हैं तारे एवं तारामंडल में। तो आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में सबसे आकर्षक हैं तारे। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष से दर्शाया जाता है। मैंने जो पीले कलर से हाईलाइट किया है उसको आप लिख लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चंस के ही आंसर है। आप पीछे देखोगे क्वेश्चन के आंसर आपको यही मिलेंगे और ये मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल से 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका मान 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 गुना 3 लाख किलोमीटर के बराबर, अर्थात लगभग ये होता है तुम्हारा 9.46 गुना 10 की घात में 12 किलोमीटर। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। कभी कभी इसको 8 मिनट भी बोला जाता है। 0.3 छोटा होता है इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका 8.3 है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है अल्फा सेंटोरी, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी से आधी दूरी पर। लगभग पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है साइरस, जो कि सबसे चमकीला तारा है। ये सब मेन हाईलाइट है, जो आगे क्वेश्चंस के आंसर भी है और खाली स्थान के भी आंसर है। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में तारों के ऐसे अधिकांश समूह हैं, यानी कि तारों के जो समूह होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य और उसके चक्कर लगाने वाले 9 ग्रह आते हैं और बहुत सारे तारामंडल आते हैं, जैसे कि बृहस्पति, सप्तऋषि, मृग तारामंडल। इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमें नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। जैसे कि सूर्य को ही देख लो, सूर्य भी एक कह सकते हैं तारा ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, यानी कि पूर्व में होकर पश्चिम में जाकर वो डूब जाता है। तो किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं।
इसका उपयोग दिशा ज्ञान करने के लिए भी किया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। लंबे समय में तक दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पूर्वज इसी तारे का उपयोग करते थे और दिशा का ज्ञान करते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है बृहस्पति तारा में एक 7 तारा दिया हुआ है और उसी के सामने सीधे में एक ध्रुव तारा है उत्तर दिशा की ओर। तो ध्यान से देखने पर हमें तारे में कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति युक्त होते हैं, विशेष आकृति का आभास देते हैं। ऐसे तारों को हम कहते हैं तारामंडल। कि तारामंडल में सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति सदैव एक समान होती है। हमारे पूर्वजों ने आकृति के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए, जैसे कि बृहस्पति या उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर, मृग या ओरायन, ऐसे बहुत सारे इनको नाम दिए। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहस्पति तारामंडल एक है, जिसे बिग डीपर भी कहते हैं। इस तारामंडल में बहुत सारे तारे हैं, जिनमें 7 तारे जो हैं वो सर्वाधिक चमकते हुए करछुल के समान दिखाई देते हैं। इनमें से करछुल के हैंडल में 3 करछुल के हैंडल में है, देख लीजिए 3 करछुल के हैंडल में है, और 4 एक कटोरे के समान आकृति बनाए हुए हैं। करछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाले रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बृहस्पति का जो तारा है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। इसके बाद है लघु सप्तऋषि में अधिक चमकने वाले 7 तारे प्रमुख होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है। मृग या ओरायन आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, जिसको हम काल पुरुष भी कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है मृग तारामंडल, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये है आपका मृग तारामंडल, एक शिकारी के समान इसकी जो आकृति है वो दिखाई देती है, और इसमें बहुत सारे तारों का क्या है, समूह है। इसी वजह से ही इसको तारामंडल कहते हैं। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन के आंसर, जैसे कि कई तारे सूर्य से बड़े होने पर हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर हैं। क्योंकि कोई वस्तु जितना अधिक हमसे दूर होगा उतनी ही वो क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। इसके आंसर मैंने वहाँ पर बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे करके हाईलाइट किया है मैंने। आप चाहो तो वीडियो को वापस देख लीजिए, या फिर साथ ही साथ बुक रखिए और उसको अंडरलाइन करते जाइए और उसके आंसर को लिखते जाइए। एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ है कि 3.4 गुना 9.46 गुना 10 की घात में 12 किलोमीटर दूर है वो हमसे, पृथ्वी से। यानी कि उत्तर की दिशा में स्थित प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे पहचानोगे? तो उत्तर में स्थित प्रतीत होने वाला तारा है ध्रुव तारा। वो हमेशा स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है। वो कभी अपना जगह नहीं बदलता। साथ ही साथ हम इसको मृग तारा मंडल के जो करछुल है, उस तारों को जब मिलाएंगे आगे, तो सीधी रेखा पर एक चमकीला तारा स्थिर प्रतीत होता दिखाई देता है। वही क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। अब 9 ग्रहों में केवल 8, अधिकतर कहा जाता है कि पुराने ज़माने से हम सुनते आए हैं कि टोटल 9 ग्रह ही होते हैं, लेकिन अब 9 में से केवल 8 ग्रह ही हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि की खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर लिया था सामान्यतः आंखों से देखकर, लेकिन अरुण, वरुण और यम यानी कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की खोज को दूरबीन के आविष्कार के बाद ही किया जा सका है। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते थे। प्रत्येक ग्रह अपनी निश्चित कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है, एक निश्चित समय पर सूर्य की परिक्रमा करता है। परंतु प्लूटो को अपने खोज के 76 वर्ष बाद विवादों में घेरे होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिए गए। यहाँ पे देख लीजिए टोटल 9 ग्रह दिखाए गए, जिसमें शुरू का ग्रह बुध, शुक्र, तीसरे नंबर पे हमारा ग्रह है पृथ्वी। आपके बुक में भी है ये, और मैं इसको अच्छा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप क्या करो, इस ग्रहों को देख पाओ। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 9वां जो ग्रह है उसे क्या कर दिया गया है, ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं। उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। यानी कि ऐसा खगोलीय पिंड जो दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है उसे कहते हैं हम उपग्रह। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण,
वरुण जैसे ग्रहों में एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह, यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, इसलिए बहुत अधिक गर्म होता है। अधिकांश समय सूर्य के प्रकाश की वजह से ये क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। सूर्य के निकट होने के कारण अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे कि व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है, यानी कि उसी की आकृति का होता है। चंद्रमा के समान ही बुध पर किसी तरह का कोई वायुमंडल नहीं है। इसके धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं हम शुक्र ग्रह की ओर। यह सूर्य से बढ़ती दूरी की क्रम में दूसरा ग्रह है। जिसे जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को, यानी कि 100% प्रकाश में से 75% भाग को वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसी वजह से शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह दिखाई होता है। तो इसका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप पीछे देख सकते हैं क्वेश्चन में, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे के जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी चमक के कारण इसे भोर का तारा और संध्या के तारा ही कहा जाता है, यानी कि शुक्र को ही भोर का तारा और संध्या का तारा कहते हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा ग्रह जिसका कोई अपना उपग्रह ना हो, तो यह है शुक्र। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा किसी भी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है। ऐसे ग्रहों की खोज लगातार की जा रही है जहां पे जीवन मिल पाए, लेकिन ऐसा अभी तक हो ही नहीं पाया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। इसी वजह से ये 365 परफेक्ट 365 दिनों में पूरा नहीं करा, 365 2 से, इसी वजह से हर 4 वर्ष के बाद ये 365 दिन है वो 366 हो जाता है, क्योंकि 2-6 ये जो दिख रहा है वो जुड़कर 1 हो जाता है 4 वर्षों में। उसके पश्चात ही जो चौथा वर्ष जो होता है वो हो जाता है 366 दिन का, और इसी वर्ष को ही हम बोलते हैं लीप वर्ष। अपने अक्ष पर एक घूर्णन से 24 घंटे लगते हैं, जिनके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई होती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की भी परिक्रमा करता है। वो अगर खुद का एक चक्कर लगाता है, यानी कि घूर्णन करता है, तो 24 घंटा लगता है, जिसे दिन और रात होता है। और घूमते घूमते वो क्या करता है, 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और जिससे 1 वर्ष पूरा होता है। अब हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ही घूमता है। मंगल, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, यानी कि 50% से 51-52% करीबन, और लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/9 गुना है, यानी कि बहुत ही कम है पृथ्वी के द्रव्यमान से। इस ग्रह में जल और जीवन की पुष्टि के कोई प्रमाण नहीं मिले, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसका 2 प्राकृतिक उपग्रह है। फिर उसके बाद अगला ग्रह में बढ़ते हैं बृहस्पति। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने के प्राप्त दूरी से भी अधिक है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा में बहुत कम होती है, क्योंकि यह बहुत अधिक दूरी पर है। किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण इसके घने वायुमंडल है। इसमें घना वायुमंडल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर तुरंत परावर्तित कर देता है, जिस वजह से चमकदार दिखाई देता है। बृहस्पति के कुल 28 ज्ञात उपग्रह हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे 6वें ग्रह की ओर, जिसका नाम है शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6वां स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग 2 गुनी है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु बृहस्पति की तुलना में अधिक ठंडा होता है, क्योंकि सूर्य से जितनी दूरी पर ग्रह होगा वो उतने ही अधिक क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा। इसके चारों ओर पाए जाने वाले तीनों वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की जो संख्या है वो 30 है।
अरुण, दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला उपग्रह क्या है, ये पूछा जाए तो आप बताना अरुण। सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग दोगुनी है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या कुल मिलाकर 21 है। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है अरुण का, देख सकते हो आप। वरुण, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के कारण यह अत्यधिक ठंडा है। यम, अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों है, क्योंकि हमने पहले बताया था ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों है, तो उसके कारण भी जान लेते हैं। अब सभी उपग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 39.5 गुना पर स्थित यह पिंड आकार में पहले तो बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह मानने पर विवाद चलता रहा है। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुई जो बैठक था, उसमें खगोल वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया और एक परिभाषा बनाया कि ग्रह हम उस पिंड को कहेंगे जो सूर्य के चक्कर लगाता हो, उसका द्रव्यमान हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल हो, जिसकी परिक्रमा पथ साफ हो, जिससे एक अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। अब प्रश्न उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा है और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान यह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चले जाता है, यानी कि अन्य ग्रहों की कक्षाओं में चले जाता है। इसके अलावा यह अन्य ग्रह लगभग एक ही तल के सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इससे लगभग 17 अंश का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उन्हें ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, जिसे हम देख लेते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों को पहचानिए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ग्रह जिस पर जीवन है उसका नाम है पृथ्वी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह है मंगल। दूरबीन के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है अरुण, मैंने पीछे टिक लगा दिया है सभी को। 3 वलयों वाला ग्रह है शनि और 8 उपग्रहों वाला ग्रह है वरुण। तो ग्रहिकाएं, अब आते हैं ग्रहिकाएं किसको कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएं द्रव्य के वे खंड है जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, आधी अधूरी अवस्थाओं में है वो। धूमकेतु, अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम इन्हें तभी देख पाते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इनका विशेष लक्षण होता है एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसकी एक लंबी पूंछ जैसी दिखाई देती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समय अवधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। हेली का धूमकेतु ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। पिछली बार ये 1986 में देखा गया था, अगली बार ये 2062 में देखा जाएगा। 2062 में, याद रखना 2062 में ये देखा जाएगा। उल्काएं एवं उल्कापिंड, अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तो आकाश में कभी कभी प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई तारा टूट रहा है। कुछ लोग इन्हें टूटता तारा ही कहते हैं, वास्तव में तारे नहीं हैं, उल्काएं हैं। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल पर तीव्र गति से प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जलने लगता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल नहीं पाती, इनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले ही गिर जाता है। उल्का के इन न जले पिंडों को ही हम बोलते हैं उल्कापिंड। सौरमंडल में विभिन्न ग्रह उपग्रह हैं जो अपने परिपथ पर एक दूसरे की गति मार्ग को अवरोध पहुंचाए बिना करोड़ों वर्ष से निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या हमारा व्यवहार भी इसी तरह का है? क्या हम अपने समुदाय के सदस्यों को बिना नुकसान पहुंचाए समझपूर्वक शांतिपूर्वक जीवन जी पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को जरूर प्रभावित करते हैं। इसके बाद है कुछ क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, इसको बोलते हैं ग्रहिकाएं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे है ग्रहिकाएं। इसके बाद इस लाइन को, तीनों लाइन को आप पूरा लिख लीजिएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। वे आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है तो यह है धूमकेतु, इसको लिख लीजिएगा आप पूरा, क्योंकि संक्षिप्त में हमको जानकारी देना है। उल्का एवं उल्कापिंड में अंतर, तो उल्का एवं उल्कापिंड ये है, इसको बोलते हैं उल्का एवं उल्कापिंड। इसको पढ़िए आसानी से और इन पे अंतर छांटिए
और इसको लिख लीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। साथ ही साथ हमने सीखा कि ये कुछ लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपको हमेशा अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन आंसर पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तारों की विशेष आकृति के समूह को बोलते हैं तारामंडल। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उसे बोलते हैं उपग्रह। सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। मृग तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है बुध। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों के बीच, मंगल बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह है यानी कि ग्रहिकाएं, मैंने पहले ही बता दिया है। निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध के उपग्रह नहीं है। इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है तारामंडल। पांचवा, तारामंडल नहीं है तो इसका आंसर है हेली। हेली तारामंडल नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य की एक अपनी ऊर्जा होती है और हम पृथ्वी में ग्रहों के तीसरे क्रम पर हैं, यानी कि सूर्य के अत्यधिक निकट हैं। इसी वजह से हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है क्यों? इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है पीछे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा पे रहता है या पृथ्वी के घूर्णनाक्ष पर स्थित होता है। इस वजह से यह क्या होता है, स्थिर प्रतीत हमको दिखाई देता है। अब इसका आंसर अच्छे से वहाँ से देख के लिख लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया। उषा मेजर और ओरायन के विभिन्न तारों का चित्र, यानी कि बृहस्पति और बृहस्पति का चित्र बनाइएगा, तारामंडल और मृग तारामंडल दोनों का चित्र बना लीजिएगा। शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है वायुमंडल, और ये वायुमंडल लगभग पड़ने वाले प्रकाश के 75% भाग को, यानी कि 3/4 भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है प्रकाश को। इस वजह से यह सबसे चमकीला दिखाई देता है। ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे? तो उत्तर दिशा की ओर एक ऐसा तारा दिखेगा जो हमेशा स्थिर होता प्रतीत दिखाई देगा, तो उसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। इसका उपयोग पुराने ज़माने में, यानी कि आज भी दिशा ज्ञान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के ग्रहों के नाम लिखिए, तो आप ग्रहों का नाम लिख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ये हमको नहीं लिखिएगा क्योंकि अब 8 ग्रह है। साथ ही साथ इसके चित्र बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद।